क्या आपको पता है कि स्वास्थ्य को रखना कितना ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है आज के टाइम पे? क्योंकि आज के टाइम की हवा, पानी, खाना कुछ भी पहले जैसा है ही नहीं। तो इसलिए हमें अपने स्वास्थ्य की देखभाल खुद ही करनी होगी। कैसे करेंगे जानते हैं वीडियो में आगे। तो ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। आज के टाइम पे सभी लोग हेल्दी रहना ही चाहते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि उनको लगता है कि क्या होगा हेल्दी रहने से, अपने स्वास्थ्य के बारे में ज़्यादा टेंशन लेने से होगा क्या। पर उनको ये नहीं पता कि उनको अपने स्वास्थ्य की चिंता नहीं है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता अपने स्वास्थ्य को लेकर, पर उनकी फैमिली को तो पड़ता है। ज़रा आप सोच कर देखिए, अगर उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है और उसे कुछ बड़ी प्रॉब्लम हो गई तो भुगतेगा कौन? उसकी फैमिली। लोग ऐसा सोचे ना तो कोई भी बीमार ना पड़े, सबकी सब हेल्दी रहना स्टार्ट कर दें। और जो लोग चाहते हैं हेल्दी रहना, अपने स्वास्थ्य को ठीक रखना, वो लोग ना रोज़ नई नई तरीक़ा की चीज़ें सीखकर और उस पर इम्प्लीमेंट भी करते हैं। जैसे कि योगा करते हैं, जिम जाना हो गया, सुबह जल्दी उठकर कुछ ना कुछ अपना करना हो गया, या फिर कोई सप्लीमेंट लेना और अपने खाने पीने में ज़्यादातर ध्यान देना। ये सारी चीज़ें वो करते हैं ताकि उनको भी प्रॉब्लम ना हो और उनके परिवार को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, तो आप सोच कर देखिए, आपको नहीं लगता कि हेल्दी रहने के कई तरह के तरीके देखकर लोग कंफ्यूज हो गए हैं? उनको नहीं पता चल रहा कि वो अब हेल्दी कैसे रहें, अपने स्वास्थ्य को ठीक कैसे रखें। लोग गूगल या यूट्यूब पर सर्च करते हैं तो उनको दिखता है योगा या फिर कोई घरेलू उपाय खाने पीने के बारे में, तो लोग कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हैं। उनको लगता है क्या करें क्या ना करें। अब जो मैं आपको कहने वाली हूँ उस 2 मिनट की बात को ज़रा ध्यान से सुनना। जैसे कि मानकर चलिए आपका सपना है एक गाड़ी, आपको एक गाड़ी लेनी है और आप उस गाड़ी को ले नहीं पा रहे और आप भगवान से कहते हो पता नहीं मैं कब ये गाड़ी ले पाऊँगा, मेरा कब सपना पूरा होगा, मैं ऐसा क्या करूँ, हे भगवान बस मेरा ही सपना नहीं पूरा होता, बाकी सबका होता है। मेरे ही सारे सपने, पता नहीं मेरे नसीब में क्या लिख दिया कि मैं जो कहता हूँ वो मैं ले नहीं पाता। और भगवान को आप पर तरस आ गया और उसने कहा आपसे कि चलो मैं तुम्हें एक गाड़ी देता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं तुम्हें गाड़ी तो दे रहा हूँ लेकिन इसको लेने के बाद आप कोई दूसरी गाड़ी नहीं ले सकते, कभी भी ज़िंदगी में कभी आप कोई दूसरी गाड़ी नहीं ले सकते। तो ये बताइए कि अब आप उस गाड़ी को किस तरह रखोगे? आप उस गाड़ी को हमेशा चमका कर रखोगे ना? आप उस गाड़ी में टाइम टेबल से सर्विस करवाओगे ना? तो वैसा ही कुछ है आपका शरीर। भगवान ने आपको एक शरीर दिया है और बोल दिया अब ये शरीर तुम्हें दोबारा दूसरा नहीं मिलेगा, तो फिर इसको भी ठीक से रखो ना, इसको हेल्दी, इसके स्वास्थ्य के बारे में आप फिक्र क्यों नहीं करते? ये भी तो भगवान की ही देन है। शरीर के अंदर भी तो काफ़ी सालों से टॉक्सिन जमा होते ही जा रही है, तो इसको क्यों नहीं क्लीन करते आप? टॉक्सिन भी तो खाने से, पानी से, हम जो भी अंदर खाते हैं शरीर में जाता है उसी का तो टॉक्सिन बनता है। जो एक्स्ट्रा खाना जमा होता है उसी को टॉक्सिन कहते हैं। तो उस एक्स्ट्रा खाने को जो सड़ा हुआ है उसको निकालने की कोशिश कीजिए ना, बीमारियां तो गायब होंगी साथ में आपकी। और ये टॉक्सिन निकालना ज़रूरी, हेल्दी रहना ज़रूरी इसलिए नहीं है कि आप बीमार ना हो, ये इसलिए भी है कि आपका माइंड हमेशा फ्रेश बना रहे, आपके शरीर में हमेशा फुर्ती आए, एनर्जी बनी रहे, इसके लिए भी तो ज़रूरी है ना।
ये शरीर का टॉक्सिन बिल्कुल उसी तरह है जैसे कि आप चाय छान रहे हो और चाय की छलनी में पहले से ही काफ़ी ज़्यादा चाय की पत्ती जमा है और अब आप चाय छानोगे, चाय ऊपर से ही बाहर गिर रही है, उसमें कप में तो जा रही नहीं है, ऊपर से ही बाहर निकल रही है। तो यही तो हो रहा है आपके साथ। आप कुछ भी खा रहे हो वो ऊपर से बाहर जा रहा है, यानी कि आपके शरीर को नहीं लग रहा। चाय तो तभी छनेगी ना, तब आप उस छन्नी को क्लीन कर दोगे, तभी तो कप के अंदर सीधी चाय जाएगी। तो वैसे ही आपके साथ है, आपका शरीर क्लीन हो जाएगा तभी तो खाने का सारा पोषण आपके शरीर को मिलेगा। मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। एक गांव में 2 मकान थे और एक मकान में तो काफ़ी ज़्यादा चूहे रहते थे जो हर दिन कुछ ना कुछ उनको नुकसान करना ही था उस घर में, और दूसरे मकान में कॉकरोच थे। अब वो ऐसे ही कुछ ना कुछ उपाय करते रहते थे, कभी कोई दवा डाल ली, कभी कोई दवा डाल ली, दोनों। एक दिन ऐसे ही गए वो दवा लेने, और जिस दुकान से वो दवा खरीद रहे थे, एक खरीद रहा था चूहों के लिए, एक खरीद रहा था कॉकरोच के लिए। तो जहाँ से वो दवा खरीद रहे थे वो आपस में ऐसे ही बातें कर रहे थे, तुम्हारे घर में चूहे हैं? दूसरा बोला, मेरे घर में बहुत चूहे हैं और काफ़ी ज़्यादा नुकसान करते रहते, डेली उनको कुछ ना कुछ नुकसान करना ही है। और दूसरे वाले ने कहा, मेरे घर में काफ़ी ज़्यादा कॉकरोच हैं और मैं तो भाई कॉकरोच से परेशान हूँ। पूरे घर में कहीं पर भी आ जाते हैं कॉकरोच, और कुछ भी खाने पीने का नेक भी रह जाए तो उसमें कॉकरोच। मैं भी कॉकरोच से ना काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ। अब उसी दुकान पर एक बुजुर्ग आदमी भी खड़ा था। वो कहता है, इतने सारे चूहे और कॉकरोच, तो क्या आप मुझे अपने घर ले जाकर और अपना घर दिखा सकते हो, ताकि मैं पहचान कर सकूं कि आपके घर में कॉकरोच क्यों हैं और कैसे जा सकते हैं। तो उन दोनों आदमी ने कहा, हाँ चलो ठीक है। वो उनको अपने घर पे ले गए। दोनों ने अपना घर काफ़ी अच्छे से दिखाया उस आदमी को। फिर उसने दोनों घर देखने के बाद उन्होंने दोनों आदमी से कहा था, तुम दोनों के घर से चूहे और कॉकरोच चले जाएंगे, पर आपको मेरी बात माननी होगी। उन दोनों ने कहा, क्या हम मानेंगे, हमें पाना है इनसे छुटकारा। उसने कहा, तुम्हारी किचन में जो कूड़े का डब्बा रखा है उसको डेली साफ किया करो, तुम दोनों को ये काम करना है। तो उन दोनों आदमी ने कहा, क्या हम दोनों के घर में से चूहे और कॉकरोच ऐसा करने से चले जाएंगे? उसने बोला, हाँ करके तो देखो। ठीक है, उन्होंने ऐसा ही किया। फिर 8-10 दिन बीत जाने के बाद वो बुजुर्ग आदमी उसके पास फिर से आया और उसने पूछा कि अब कितने हैं तुम्हारे घर में चूहे और कॉकरोच? उन्होंने कहा, अब तो नहीं है, एक आधी बाकी है, वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे। उनका घर अब साफ सुथरा रहने लगा तो उनके घर से जितने भी तरह के वो कीड़े थे सारे चले गए। कोई भी जानवर अब उनके घर में नहीं टिकता, क्योंकि उन्हें कोई खाना नहीं मिलता। वही हिसाब तो हमारे शरीर का है। हमारे शरीर में इतनी ज़्यादा टॉक्सिन जमा हो चुकी है, तो गंदगी के कारण हमें भी नई नई तरह की बीमारियां घेर सकती हैं, और टॉक्सिन के कारण, ज़्यादा गंदगी जमने के कारण कीड़े भी हो सकते हैं। तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है अपने शरीर को क्लीन करना। अब आपको ये तो समझ में आया होगा कि शरीर अपने स्वास्थ्य ठीक क्यों रखना चाहिए। अगर हमारा शरीर क्लीन रहेगा तो हमारे शरीर के जितने भी सिस्टम है अच्छी तरीके से काम भी कर पाएंगे। हमारा पेट साफ रहेगा तो हम काफ़ी सारी बीमारियों से बच सकते हैं। हमारा वज़न ठीक रहेगा, हमारा पेट साफ रहेगा, हमारा वज़न ठीक रहेगा, हमारे अंदर कोई आलस नहीं होगा, हमारी स्किन साफ रहेगी,
हमें नींद अच्छी आएगी, हमारा दिमाग हमेशा प्रसन्न रहेगा, तो हम ठीक से काम कर पाएंगे। अब जो मैं आपको बताने चाहती हूँ वो आपको दिलाएगा मोटापे से भी राहत। जैसा कि स्वास्थ्य में ही आता है कि वजन ठीक रखना, मैंने अभी नाम भी लिया था, वजन ठीक रहेगा वो भी एक स्वास्थ्य में ही आता है। अगर आप अपने शरीर को क्लीन करते हो, जितनी भी जमा टॉक्सिन है उनको हटाते हो, तो जाहिर सी बात है आपके अंदर जितना भी जमा हुआ फैट है वो तो जाएगा ही जाएगा। तो ये जो मैं आपको बताने वाली हूँ ये आपके वजन को भी कम करने में काफ़ी ज़्यादा आपकी मदद करेगा। उसका नाम है क्लीन 9 फॉरएवर में। ये फॉरएवर की एक किट है क्लीन 9, जिसके बारे में मैंने पहले ही एक वीडियो बना रखी है। उनको देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हो ये किस तरह काम करेगा और इसे किस प्रकार से यूज भी करना है। जितने भी आपके अंदर टॉक्सिन जमा है उन सभी को निकालने का काम करती है फॉरएवर की क्लीन 9। अगर आपका वजन बढ़ा हुआ है या फिर आपका पेट निकला हुआ है तो आप क्लीन 9 को ज़रूर यूज कीजिए। और जैसा कि मैंने बताया, केवल वजन कम करने के लिए क्यों यूज करना, यहाँ पर बात हो रही है अपने शरीर के टॉक्सिन को हटाने की, जिससे कि आप स्वस्थ रह सको। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आपको समझ में आया है कि हमें अपने स्वास्थ्य के बारे में क्यों ध्यान देना चाहिए, हमें क्यों ठीक रहना चाहिए, हमें अपने स्वास्थ्य को क्यों ठीक रखना चाहिए, तो आप ऊपर दिए गए नंबर पर ऑर्डर करके मंगा सकते हो क्लीन 9। अगर आपको विश्वास नहीं है ऑर्डर करने पर तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक फॉर्म दिया, उसको फिल करके आप अपनी खुद की आईडी से क्लीन 9 मंगा सकते हो। अपनी आईडी से मंगाने पर आपको मिलेगी 5% की बचत। तो जाइए जल्दी कीजिए, क्लीन 9 का ऑर्डर दीजिए अपनी खुद की आईडी से।